Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. Subject Mathematics, Chapter number 10, Class 9. चैप्टर का नाम है पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए लाजमी है कि आपको चैप्टर नंबर 9 आता हो। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 9 एक्सप्लेन किया है। फिर जब आप चैप्टर 10 को समझेंगे तो आपके लिए समझना भी आसान होगा और मेरे लिए समझाना भी आसान होगा। तो पहले आप वो वीडियो देखें, फिर आप चैप्टर नंबर 10 पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास लिखा हुआ है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। किसी भी स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे के कैसे होते हैं? तो बेटा स्क्वायर ये है, इसके डायगोनल्स बनाए हमने, ये आपस में कैसे होंगे? तो क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड्स बराबर होती है, तो इसके डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि सेम होंगे। सेम तो होंगे लेकिन साथ साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। तो क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा? बोथ ए एंड सी, राइट। Then we have sum of the measure of interior angles of a quadrilateral. तो पिछली वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 9 में आपको क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट बताया था। इस तरह का एक एमसीक्यू भी था, वो भी समझाया था। ये कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसी साइड जिसमें चार एंगल होते हैं या चार साइड्स होती है, तो उसका सम किसके बराबर होता है? तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको समझाया कि उसका सम होता है 360 डिग्री के बराबर। अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? 360 डिग्री का मतलब हो गया अगर दो राइट एंगल्स हम लें तो एक राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, तो दो का मतलब 90 प्लस 90 180 हो गया। 4 राइट एंगल कंसीडर करेंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? 360 डिग्री। तो सही आंसर हमारे पास क्या होगा? 4 राइट एंगल्स। Then we have measure of a line segment joining the midpoints of AB and AC of triangle ABC is 3.5 cm. Then B और C किसके बराबर है? तो जरा बात को डायग्राम पे लेकर आएंगे तो समझना आसान हो जाएगा। एक ट्राइंगल है, ठीक है, दैट इज A, दैट इज B और दैट इज C। वो कह रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, AB का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो वो 3.5 सेंटीमीटर बन रहा है। बताएं B और C किसके बराबर है? तो याद रखिएगा ये जो मिड पॉइंट से जोड़कर लाइन बनती है ये इसकी हाफ होती है। तो 3.5 सेंटीमीटर इसका हाफ है, तो ये इसका डबल होगा। डबल कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर का? डबल हमारे पास बनेगा 7 सेंटीमीटर। Then we have two medians AD and BE of triangle ABC intersect each other at G. तो जरा डायग्राम बनाते तो ही बात समझ में आएगी। एक आपने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल आपको कैसा दिया हुआ है? ABC, तो इसको हम A कर देते हैं, B कर देते हैं एंड C कर देते हैं। वो कह रहा है AD और BE यानी A से एक मीडियन जा रहा है और एक B से मीडियन जा रहा है। ये दो मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर? G पर। आपको बताया हुआ है GD यानी ये वाला डिस्टेंस बताया हुआ है 1.7। बताएं GA का डिस्टेंस कितना होगा? तो अगेन वही बात, मीडियंस का जो रेशो होता है वो 2:1 का रेशो होता है, यानी डबल का रेशो होता है। तो 1.7 का डबल कितना होगा बच्चों? दैट इज 3.4। If sum of the measure of angle A and C of a parallelogram is 130 degree, तो एंगल B बताएं कितना है? देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम पैरेललोग्राम बनाएं तो इसमें से A और C यानी दो एंगल का सम इसने आपको 130 बता दिया। अच्छा टोटल कितना होता है पैरेललोग्राम का सम? टोटल होता है 360। तो 360 में से आप 130 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 230, ठीक है। अब 230 इसको और इसको मिलाकर है, वो कह रहा है सिर्फ एक बताने भी, दोनों सेम होते हैं। तो 230 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा? 115। तो वो तो आंसर में मौजूद नहीं है, तो जब मौजूद नहीं है तो आंसर क्या बनेगा आपके पास? नन ऑफ दीस। शाह जी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाह जी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाह जी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाह जी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें।
opposite angles of a quadrilateral are equal in measure and none of them is right angle, then the quadrilateral is opposite angle बराबर तो है लेकिन right angle नहीं है. तो opposite angles of a quadrilateral are equal in measure and none of them is right. Right angle नहीं है लेकिन बराबर है, तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा? वो हमारे पास बनेगा पैरेललोग्राम. तो आंसर हमारे पास क्या है बेटा? पैरेललोग्राम. क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर जरूर होते हैं लेकिन राइट एंगल नहीं होता. अगर राइट होता तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाए, तो ट्रेपेजॉइड में तो बराबर ही नहीं होता है. सेंट्रोइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, तो ये याद रखने वाली बात है. कहां से हमें सेंट्रोइड मिलता है? तो बेटा जब तीन मीडियंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां से हमें सेंट्रोइड मिलता है. ये ट्रायंगल है, एक मीडियन, दूसरा मीडियन और तीसरा मीडियन. जहां ये तीनों मिलते हैं वहां पर हमारे पास क्या बन जाता है? सेंट्रोइड. The base angles of a parallelogram are, पैरेललोग्राम का टोटल कितना होता है? सिंपल 360 डिग्री. तो बेस कितना होगा? 180 डिग्री. तो 180 डिग्री कितना बनेगा हमारा? सप्लीमेंट्री. ठीक है, 90 डिग्री को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, आपको अगर याद हो. The dash altitude of a triangle are concurrent. Concurrent का मतलब हुआ कितने एल्टीट्यूड एक जगह से पास होते हैं. कॉन्करेंट कहते हैं जब एक से ज्यादा लाइन आपस में एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई जाए, एक ही पॉइंट से पास हो. तो एल्टीट्यूड कितने निकल सकते हैं ट्रायंगल से? 3 निकल सकते हैं. तो तीनों आपस में कॉन्करेंट होते हैं. A quadrilateral whose only two sides are parallel is known as, तो रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस आपके पास पैरेललोग्राम की तरह ही होता है लेकिन स्क्वायर की तरह चारों साइड्स बराबर होती है. तो दोनों पे ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है. स्क्वायर में तो चारों ही दायरे दो पैरेलल, रेक्टेंगल में पैरेलल, ट्रेपेजॉइड में ऐसा होता है ट्रेपेजॉइड. तो इसकी वजह से ये दो तो पैरेलल है साइड्स लेकिन ये पैरेलल नहीं. तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या होगा? ट्रेपेजॉइड. The line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and किसके बराबर होगा? हाफ इन लेंथ. याद है अभी हमने पढ़ा था, अभी कुछ देर पहले हमने ये वाला एमसीक्यू किया. अगर मैं आपको दिखा सकूं वापस, तो हमने अभी एमसीक्यू किया मीडियंस वाला, ये वाला. इसमें हमने मीडियंस बनाया तो मैंने कहा था इसका डबल होता है. तो इसी तरीके से डबल होता है, तो इसको क्या कहेंगे? ज़ाहिर है एक साइड दूसरे का डबल है तो दूसरी साइड इसका क्या होगा? हाफ होगी. तो हाफ इन लेंथ होता है. ठीक है ना. द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर डैश ईच अदर. किसी भी स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे के कैसे होते हैं? तो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्क्वायर के जब डायगोनल्स बनाए थे तो कैसे होते हैं? वो परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखिएगा. The line segment joining the midpoints of the opposite side of quadrilateral dash each other. यानी बनाएंगे तो बात समझ में आएगी. कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे रेक्टेंगल बना लेते, कह रहा है दो मिड पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो वो दूसरी तीसरी साइड के क्या बनेगा? पैरेलल बनेगा. इसके तो पैरेलल बनेगा. ये क्या कह रहा है? The line segment joining the midpoints of the opposite side of a quadrilateral each other dash each other. यानी कि इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ा और इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ा तो दोनों एक दूसरे के क्या बन गया बेटा? परपेंडिकुलर बन गया. ठीक है. हाँ, अगर वो आपसे कहें कि ये मिड पॉइंट जोड़ने पर ये तीसरी साइड के क्या है तो फिर आप कहेंगे पैरेलल है. The diagonals of a parallelogram क्या करते हैं? ऐसा एक सवाल भी है 16 में. वैसे पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल बीच से कट करते हैं. So hopefully बात समझ में आ गई होगी. That's enough for today. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.